किसी पर एहसान मत जिताओ। तो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। इस्लाम में कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है। इतनी मोटी, इतनी चौड़ी, इतनी लंबी, 2 जिल्दों में है। कई हजार हदीसें उसके अंदर हैं। उसको किसने लिखा? इमाम बुखारी ने। लेकिन सबसे पहले हदीस क्या लिखा? सबसे पहली हदीस बुखारी शरीफ में यही है कि हुजूर ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत सही है तो हदीस पढ़ना भी सवाब का काम है। और अगर किसी ने हदीस इसलिए याद किया कि हमको लोग हाफिजुल हदीस कहेंगे, या इसलिए हदीस सुनाया कि हमको लोग मुहद्दिस कहेंगे, तो अगर ये नियत है तो सब कुछ बेकार है। इमाम बुखारी ने इन्नमल आमालु बिन्नियात कह के समझा दिया कि बुखारी पढ़ने वालों, नबी की हदीस पढ़ने वालों, नियतों को सही कर लो, इसलिए कि अमलों का दारो मदार नियत पर है। तो हज भी ऐसे ही, ऐसे उम्रा भी। लेकिन आज देखा जाए तो वैसे हज न करी। जब कहूँ प्रधानी लड़ाई हुई या और कोनो इलेक्शन, तब लड़ी है ताकि बोर्ड लगावे हाजी फलाने, ताकि जाने की बगुला भगत हो गवा है, अभी कुछ न खराब करी का वोट दे दो। ये हाजी बोर्ड पे लगवा रहे हो, कभी आपने सोचा भी इसका नुकसान कितना है? एक बुजुर्ग थे, एक साहब के यहाँ मेहमान गए। जब बैठे तो खाने का वक्त आया तो घर वाले ने कहा अपनी औरत से, वो बक्सा में से हज वाला दस्तरखान उठा ला। तो जब सुना वो बुजुर्ग ने कि बक्सा में से हज वाला दस्तरखान उठा ला, तो बुजुर्ग रोने लगे। तो घर वाला कहता है आप क्यों रो रहे हैं, क्यों तकलीफ हो गई आपकी? कहा कोई तकलीफ नहीं। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा मैं तुम्हारी मुहताजी पर रो रहा हूं। अरे मैं मुहताज कहाँ हूं? इतना बड़ा मकान, इतनी सल्तनत, इतनी दौलत, गाड़ी घोड़ा और सब, तुम मुझे मुहताज कह रहे हो? तो बुजुर्ग ने फरमाया मुहताज उसे नहीं कहते जिसके पास दौलत न हो, घर न हो, गाड़ी न हो। मुहताज वो है जो नेकियों से खाली है। तुम्हारी अरे मैं हज करके आया, नमाज पढ़ का, इसीलिए तुम्हें रो रहा हूं कि इतना बड़ा काम तुमने हज का किया, पैसे खर्च किए, मेहनत किए, और एक बोली में तुमने अपने हज को बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं तुम्हारी मुहताजी पे रोता हूँ। कहा क्या कह दिया मैंने? कहा बीवी से कहा था दस्तरखान मंगाया था तो इसे मंगा लेते कि बक्से में दस्तरखान उठा लाओ। तुमने कहा हज वाला दस्तरखान ले आओ। इसका मतलब तुम हज मुझे बता रहे हो कि तुम हज कर चुके हो। तो तुमने हज खुदा के लिए नहीं किया, हज किया है तुमने ढिंढोरा पीटने के लिए। हज का दस्तरखान क्यों कहा? पता चला हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों कोई अमल करो तो खुलूसे नियत से करो, इसलिए कि तुम्हारे दिलों को परखने वाला बड़ा दाना है। बहुत बड़ा अक्लमंद है परवरदिगार, वो देख रहा है कौन किस नियत से कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कैद लगा दी, अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, पूरा करो हज को और पूरा करो उम्रा को, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। उम्रा करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना से मक्का उम्रा करने के लिए चले थे 6 हिजरी में।
1400 सहाबा को लेकर चले थे। और जब मक्का के करीब आए तो मक्का के लोगों ने रोक दिया कि आप उम्रा नहीं कर सकते, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हुदैबिया एक जगह वहां पर रोक दिया। तो हुजूर ने अपने दामाद हजरत उस्मान गनी से फरमाया, उस्मान तुम मक्का जाओ और मक्का के सरदारों से मिलो कि आखिर में लड़ने नहीं आया हूं किसी से, खुदा के घर का तवाफ करने आया हूं, मुझे क्यों रोका जा रहा है? जाओ उस्मान पूछो। सरकार के दामाद उस्मान गनी मक्का आए, लोगों से मुलाकात की। इको बंद कर दो भैया अगर इको हो तो। मक्का के लोगों से मिले, कहा हमारे पैगंबर 1400 लोगों को लेकर, इको बंद करो, आवाज ना बंद करना, अल्लाह के घर का तवाफ करने आए हैं। तो लोगों ने कहा ना उस्मान नहीं आने दिया जाएगा, मना कर दो। हाँ तुम आ गए हो तो तुम खुदा के घर का तवाफ कर लो। तो हजरत उस्मान गनी का इश्क देखो, ईमान देखो। कहते हैं जिस तवाफ में अल्लाह के रसूल न हो वो तवाफ मैं करना नहीं चाहता हूँ। जिस तवाफ में नबी का साथ न हो वो तवाफ मुझे करना नहीं है। उस्मान गनी ने तवाफ नहीं किया। ये था सहाबा का इश्क रसूलुल्लाह से। लोग गए हुजूर के पास, कुफ्फारे मक्का, कहने लगे इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो हुजूर से सुलाहियत लिखाई गई। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है लिखो। तो पहली बार लिखी गई कि इस साल आप वापस जाएंगे, उम्रा नहीं कर सकते। सरकार ने फरमाया लिखो। फिर कहा आइंदा साल आना, लेकिन कोई हथियार लेके नहीं आ सकते, कहा लिखो। तीसरी बार लिखा है कि आपके मदीने का आदमी आएगा कोई मक्का, तो हम लोग चाहे जाने दें चाहे न जाने दें, कहा लिखो। चौथी बात का भी लिखो कि मक्का का आदमी अगर मदीना गया तो आपको उसे वापस करना पड़ेगा, कह भी लिखो। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या आप हक पर नहीं है? कहा उमर बेशक हक पर हूं। कहा जब आप हक पर हैं तो ये दब के सुलह क्यों कर रहे हैं कि मक्का कोई आदमी मदीना जाए तो हम लौटा दें और हमारे आदमी कोई मक्का आए तो ये न लौटाएं, चाहे लौटाएं चाहे न लौटाएं, ये कोई सुलह है? ये तो दब कर सुलह हो रही है। क्या आप हक पर नहीं है? तो हुजूर ने फरमाया बेशक हम हक पर हैं। तो कहा फिर ये दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु का ईमान देखो, इश्क देखो। आगे बढ़े और हजरत उमर के सीने पे हाथ मारा और हाथ मार कर कहते उमर इल्जिम गर्जहू, इनके दामन को थाम लो, फइन्नहु रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, जो ये कहते हैं इसी में हमारी कामयाबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आए ना आए मान लो, ये इश्क था अबू बकर का। इसीलिए हुजूर कहा करते थे कि जितने लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया था सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया, सिवाय अबू बकर के कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका पाया। अल्लाह अल्लाह। बहुत सरकार से मोहब्बत करते थे हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, और सुलाहियत की ये बरकत मिली, ये बरकत मिली कि हुजूर वापस तो चले गए और 6 हिजरी में वापस हुए थे। अब 8 हिजरी में रमज़ान का महीना था, 10,000 सहाबा को लेकर मक्का रवाना हुए। सुभान अल्लाह। और इस शान के साथ मक्का में दाखिल हुए
कि मक्का के सरदार उस वक्त थे अबू सुफियान। अबू सुफियान ने जब सरकार की वो शान देखी तो सरकार के चचा अब्बास से अबू सुफियान ने कहा, अब्बास तुम्हारा भतीजा तो बादशाह लग रहा है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अब्बास ने कहा था, तुम्हें लग रहा है? खुदा की कसम मेरा भतीजा मोहम्मद जमीनों आसमान के बादशाह है। सुभान अल्लाह। यहाँ भी उनकी बादशाहत है, वहाँ भी उनकी बादशाहत है। सरकार जब मक्का में दाखिल हुए तो मक्का के कुफ्फार देखकर डर के मारे अपने अपने घरों में घुस गए। 10,000 सहाबा में एक सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने जोश के साथ नारा लगाया, अल यौम यौमुल मदहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। इन्होंने बहुत सताया, मक्का में सताया। मक्का छोड़ा मुसलमानों ने, मदीना गए तो मदीने में भी जिंदगी गुजारने नहीं दिया, जंग पे जंग। तब उस दिन कहा, आज बदला लेने का दिन है, आज मुकाबले का दिन है, आज बदला लिया जाएगा। तो उस वक्त नबी करीम की रहमत देखो, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और उस सहाबी को हाथ मारा, कहा, ला अल-यौम यौमुल मदहमा, नहीं, आज का दिन बदला लेने का नहीं है, बल अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज रहमत का दिन है। मेरे नबी ने फतेह मक्का फरमा लिया। तो पता चला नबी की ज़िंदगी से कि सुलाहियत में अल्लाह ने कामयाबी रखी। बेशक। कोई मामला हो, मुकदमा चल रहा हो, सुलह हो जाओ, इंशाअल्लाह वक्त आएगा कामयाबी आपको मिलेगी। झगड़ा हो, सुलह हो जाओ, लड़ाई न करो। गरीब नवाज की भी जिंदगी आपके नजरों के सामने है। अजमेर आए थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, राजा के सिपाहियों ने कहा, हटो यहाँ से बाबा, उठो, यहाँ हमारे ऊँट बैठेंगे। तो गरीब नवाज ने कहा था, बेटा खुदा की ज़मीन बहुत पड़ी हुई है, कहीं भी बिठा दो ऊँट को। कहा, नहीं उठो, यहीं बैठेंगे। तो गरीब नवाज उठ गए थे। कहा, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ऊँट ही बैठेंगे। वाह। एक अल्लाह वाले की ज़बान से बोली निकली, ऊँट बैठे तो बैठे ही रह गए। वाह। ज़मीन ने चिपक लिया। बहुत कोशिश किया, मारा पीटा, ज़मीन ने नहीं छोड़ा। समझ गए उसी फ़कीर की बद्दुआ है। गए माफ़ी मांगा तो गरीब नवाज ने माफ़ भी कर दिया। सुभान अल्लाह। जिद नहीं किया उसमें भी, न उठने में जिद और न माफ़ करने में जिद। अगर आज भी आदमी झगड़ा हो जाए, एक आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि माफ़ कर दे यार, माफ़ी मांगा था, कहते ना ही यार, के हमारे हिसाब किताब हुई इतने बड़े ईमानदार भरोसा वाले। अगर यही भरोसा था कि हमारा हिसाब वहाँ होगा तो तुम झगड़ा करते ही नहीं, तुम तो खुदा पे छोड़ देते। नबी के चश्मो चिराग इमाम हसन मुज्तबा ने भी ये हमें सबक दिया। जब उनको किसी ने पानी में जहर मिला के दिया तो वो खून की उल्टी होने लगी। इमाम हुसैन ने देखा, कहा, भाईजान क्या हुआ आपको, आपको खून की उल्टी हो रही है? कहा, किसी ने जहर पिला दिया। कहा, किसने पिलाया, नाम बता दो। कहा, नाम पूछ कर क्या करोगे? कहा, उसे बदला लेंगे आपका। तब इमाम हसन ने कहा था, हुसैन, मैंने अपना सारा मामला खुदा के ऊपर छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। हुसैन, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। इसलिए लोगों, नबी की ज़िंदगी से सबक सीखो। नबी ने सुलह हुदैबिया किया तो अल्लाह ने ऐसी कामयाबी दी कि 23 साल के अंदर मेरे नबी ने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। बेशक। ये रहम की बरकत थी या सुलाहियत की बरकत थी? तो खुश नसीब है हमारे किस्मतुल्लाह भाई जो हज के उम्रह के लिए जा रहे हैं। मदीना वो सरजमीन है, मक्का वो सरजमीन है
कि हुज़ूर फरमाते जा इब्राहीम फी मक्का कि इब्राहीम पैगंबर मक्का आए फ़हर्रमह अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला ने मक्का को हरम बना दिया। सुभान अल्लाह। व इन्नी जीतो फिल मदीना और मैं मदीना हिजरत करके आया। फ़हर्रमह अल्लाह ताला तो मेरे आने की वजह से अल्लाह ने मदीने को हरम बना दिया। इसीलिए दो हरम हैं। अभी हजरत एक बोल रहे थे हरमैन तैयबैन हैं, तो बड़ा मुबारक वो मकाम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हाँ हाँ रहे मदीना तुगा, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तुझा, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, ऐ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत, वाह। और तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। सुभान अल्लाह। तैबा मदीना को कहते हैं। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वाह 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 वाह। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। इसीलिए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने मदीने में मरने की दुआ मांगी थी। दुआ मांगा करते थे अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, या अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने में मौत दे। मदीने में मरने की दुआ मांगी थी हजरत उमर ने। आवाज तनिक परेशान हुई है वही यही मर की दुआ मांगे लगी, या अल्लाह हमका उठाए लो, या अल्लाह उठाए लो। यही जो मेर कहा थी वही मक्कार मरक कोनो नहीं चाहत, मरक को चाहत है, हम नहीं चाहे थे मरक। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है उसके अकेले रिका जिंदगी का सहारा, वह लड़का बीमार होएगा तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे। कहा या अल्लाह हमका उठा लो लड़को को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को को ठड़ियाए दो। रात भर बक्के बुढ़िया पड़ोसिन के नींद हराम की है। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बारात में कंबल ओढ़ी सब खौखियाए के दौरा बुढ़िया वाला। ब बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो कर रगिए इसके रुक, तो कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत है, रुक तो रोज निकाले आए। कहते भैया हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, वो दो लेटा है, वो दो हरू लेटा भैया, हम नहीं बीमार है। देखो बुढ़िया डईन का अत्ते दिन तो कहा था हमका उठा लो लड़को ठड़ियाई दो, और जब देखे मलकुल मौत का तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार है। वाह। अरे मौत की दुआ मांगना इस्लाम में जायज नहीं है। बेशक। कितनों भी मुसीबत आ जाए लेकिन मौत की दुआ न मांगो, बल्कि अल्लाह ताला से सब्र की दुआ मांगो कि इलाही मुझे सब्र अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। मौत की दुआ नहीं मांगना चाहिए। बहरहाल हज और उम्रा ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इसका करने वाला आदमी कभी गरीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आज बहुत से लोग नहीं जाते, सोचते हैं 2-4 लाख रुपया चला जाए, हज करवे उम्रा करवे तो मैं लाख 1.5 लाख चला जाए। लेकिन ये ना सोचो नबी का वादा है कि हज करने वाला उम्रा करने वाला कभी गरीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। ये नबी का वादा है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते ताबिउल हज वल उम्रा, हज भी पैदर पे करो उम्रा भी किया करो।
लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों यानी हज और उम्रा यनफियानिल फ़क़्र मुहताजी को मिटा देते हैं, वज़्ज़ुनूबा और गुनाहों को भी मिटा देते हैं। कि गुनाह भी मिटते हैं, मुहताजी भी मिटती है। कभी हाजी कभी उम्रा करने वाला मुहताज नहीं होगा। तो ऐ लोगों, कोशिश करो कि अल्लाह ताला हम सबको हरमैन तैयबैन की ज़ियारत नसीब फरमाए, बार बार। और अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो। कोई ना सोचे हम गरीब आदमी हैं, घर नहीं बना है, हम हज कैसे कर पाएंगे। अल्लाह कादिर है इस बात पर कि जिसे चाहे दौलतमंद बना दे और जिसे चाहे भिखारी बना दे। इसलिए दुआएं करो, नेक इरादा करना चाहिए। असबाब पैदा करने वाला अल्लाह है। ये रात से पहले एक दो रात से पहले एक रात गुजरी है, जो रात का ताल्लुक नबी के मेराज से था। हमारे मुनव्वर भाई ने कहा कि किस्मतुल्लाह भाई का कुछ कहना है कि नबी के मेराज का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि नबी ही के वसीले से हमें ये नेमत मिल रही है। मेराज अल्लाह ताला ने मेरे नबी को आसमानों पे बुलाया। किस शान से बुलाया? अच्छा देखो, हमका बुलाइन किस्मतुल्लाह भाई फ़ोन करवाए दी चले आए। एक तो ये बुलावे का तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि तेरी तफसील सुन लो। जैसे तुम्हारा कोई मेहमान हो, तुम्हारे घर में शादी हो और मेहमान को बुलाना है, तो एक तो ये है कि कार्ड भेज दो, किसी के जरिए कार्ड पा जाए। एक तो इस तरह बुलाना हो गया। दूसरा यह है कि अपना कोई ख़ास आदमी भेजो, तो ये और बेहतर बुलाना हो गया। तीसरा ये कि कहो कि भाई आप गाड़ी करके चले आओ, आना है आपको, हर हाल में आना है, आप गाड़ी करके आइएगा, गाड़ी का खर्च हम देंगे। तो ये उससे बेहतर बुलाना है, बोलो कि नहीं जी है? और एक ये है कि आप खुद गाड़ी लेके जाओ, अब खुद अपनी गाड़ी भेजो और अपने ख़ास आदमी को भेजो कि जाओ मेरे फलां को बिठा के लेके आओ। तो जब आप जिसके लिए अपनी गाड़ी भेजें और अपना ख़ास आदमी के ज़रिए भेजें और उसको बुलाएं, तो वो बुलाने का तरीका सबसे बुलंद है कि नहीं बुलंद है? गोया कि बेपनाह मोहब्बत है कि दावत भी दी, गाड़ी भी भेजी, अपना ख़ास आदमी भी भेजा। ये नहीं कहा कि गाड़ी करके चले आना, किराया दे देंगे, बल्कि नहीं, अपनी गाड़ी भेजी, अपना ख़ास आदमी भेज के बुलवाया। इसका मतलब मोहब्बत की इंतहा जाहिर कर दी कि हमें बेपनाह मोहब्बत है। बोलो। अब मेराज में गौर करो, अल्लाह ताला ने नबी को बुलाया, अल्लाह हुक्म दे देता, जिब्रील से कह देता जाके कह दो कि आसमानों पे चले आए, मिलना है। एक तो ये तरीका हुआ। और ये कि चले जाओ साथ में लेके आना, हुए से कोनो ऊँट के लिए घोड़ा वोड़ा वही बैठाए लाओ। एक ये बुलाना हुआ। और ये कि अल्लाह ने अपनी जन्नत से नूरानी बुराक दे के जिब्रील को भेजा कि मेरी सवारी पे मेरे महबूब को बिठा के लाओ, फरिश्तों की बारात बना करके, हाँ? मेरे नबी को दूल्हा बनाओ। 70,000 फरिश्ते साथ में थे मेरे नबी के, और बुराक पे सवार हुए। क्या शान थी वो। जन्नती सवारी देकर अल्लाह ने मेरे नबी को बुलाया। अल्लाह ताला ने मोहब्बत का इजहार फरमाया कि आज जो मेरा महबूब आ रहा है वो मेरा सबसे ज्यादा करीबी है। अच्छा, आज दूल्हा बनता है तो उतरन मांगने के लिए लोग आते कि नहीं आते? बहनोइवा अलग ठाड़ रोवत है, बहनिया अलग रोवत है, फलाने अलग मांगत है, हमको यू चाहिए वो चाहिए।
मेराज की रात में नबी दूल्हा बने थे, तो नबी जब दूल्हा बने थे तो उनका उतरन कितना बटा होगा जो बट रहे होंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उस वक्त को याद करके कहते हैं, जो हम भी वहाँ होते खाकी गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतर। वाह। जो हम भी वहाँ होते खाकी गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। वाह वाह वाह। मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। सरकार की जब सवारी चली तो क्या शान थी सवारी की। कहने वाले ने कहा है कि बाग़ आलम में बाद बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। बाग़ आलम में बाद बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। वो सवारी सुए ज़ात बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की रात। वाह 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 वाह। अब्र रहमत उठा आज की रात है। मस्जिद हराम से हुजूर गए कहाँ? बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन। वहाँ 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी सब मौजूद थे। आदम अलैहिस्सलाम भी थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, नूह अलैहिस्सलाम भी थे। तमाम नबी मौजूद थे जिनको मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई। मेरे नबी के पीछे नबियों ने नमाज पढ़ी। सारे नबी मौजूद थे। अच्छा ये बताओ, वो नमाज रूह वाली थी कि जिस्म वाली थी? बहुत से बैल कहा था नहीं अंबिया की रूह वही रहे, नबी नहीं आए रहे। नबी जिस्म के साथ नमाज पढ़ाते हैं। आज इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ावत है तो जो पीछे नमाजे रहा थे उनके रूह सिर्फ हुआ रहा थे कि रूह जिस्म दोनों रहा थे। बताओ, अरे बोलो यार, इमामत किसकी की जाती है? सरकार ने मस्जिद अक्सा में इमामत की तो अंबिया जिस्म के साथ थे। मेरे नबी ने सबको नमाज पढ़ाई। यहीं पर एक सवाल है कि अगर अंबिया मरकर मिट्टी में मिल जाते माअल्लाह, तो मेराज की रात नबी के पीछे नमाज कैसे पढ़ते हैं? और फिर हुजूर वहां से जब पहले आसमान पे गए तो देखा आदम अलैहिस्सलाम बैठे हैं। आदम अलैहिस्सलाम दाहिनी तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। भैया ठीक है, रहा तो ज्यादा करियो, बिगड़ जाए तो गड़बड़ाए जैसे। रहा तो बहुत अच्छा बोल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुराते, बाईं तरफ देखते तो रोते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है मेरे अब्बू, आप दाहिने लग देखते हैं तो मुस्कुराते, बाईं तरफ देखते हैं तो रोते हैं? तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दाहिनी तरफ मैं जब देखता हूँ तो अपने उन औलादों को देखता हूँ जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को राजी किया, जिनका ठिकाना जन्नत है, तो मैं खुश हो जाता हूँ। और जब बाएं तरफ देखता हूँ तो अपनी उन औलादों को देखता हूँ जिन्होंने दुनिया में खुदा को नाराज किया, जिनका ठिकाना जहन्नम है, तो अपनी औलाद का ठिकाना जहन्नम देखकर मैं रोने लगता हूँ। ये आदम अलैहिस्सलाम की शान है कि अभी नमाज पढ़ी मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में, और जब हुजूर गए तो हुजूर से पहले आसमानी अव्वल पर पहुंच गए। नबियों की शान बहुत बुलंद है। इसलिए ऐ लोगों, अकीदा रखो कि नबी मरकर मिट्टी में मिले नहीं हैं, बल्कि वो जिंदा हैं।
लेकिन आज मामला बड़ा गड़बड़ है। देखे में जो बढ़िया लागत है, अंदर से गड़बड़ जरूर रहा था। जैसे मेडिकल पे यहाँ चले जाओ, मेडिकल दवा खाना पर, तो एक डिब्बा आपका नजर आई, बड़ा खूबसूरत डिब्बा, ऊपर लिखा है हब्बुस सलातीन, दवा का नाम हब्बुस सलातीन। अरबी में हब के माने दाना, सलातीन माने बादशाह, बादशाह लोग। पैकेट देख के दिल बाग बाग हो जाते कि माँ बादशाहों का दाना है, यानी बड़ी अच्छी चीज होगी कोई, कि जिसको खाने के बाद सेहत बनती होगी, रौनक आती होगी। तो नाम टाइटल देख के हब्बुस सलातीन इंसान ने खरीद लिया। ए भैया ये तू बुलाओ ना यार, देखो ये खुदे बैठ जी, बेटा बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, तो उधर से जाके ले लो पीछे से। तो नाम है उसका हब्बुस सलातीन, बादशाहों का दाना। औका जब ले हो, औ के बाद जब उसका खोली हो, तो उसके अंदर कौन दवा निकली? जमाल गोटा। वो जमाल गोटा की एक गोली खाए ले तो पूरी रात पेट का लेटरिंग होगी, और सुबह हो सकत है 1 2 3 हो जाए। नाम इतना प्यारा और काम इतना गंदा। ऐसे ही एक किताब का नाम बड़ा अच्छा है, नाम है तक़वियतुल ईमान। तक़वियतुल ईमान, ईमान को मजबूत कर देने वाली किताब। और का जब खोली हो तो उसके अंदर लिखा क्या है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, मादल्ला। जिसका नाम मोहम्मद या अली, वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। तो ऐ लोगों, नबी जिंदा हैं। जब शहीद जिंदा तो नबी तो बदर्जे औला जिंदा है। हुजूर 7 आसमान पे गए, सिदरा पे गए, लामका गए, और जब लामका पहुंचे, रब की बारगाह में हाजिर हुए, तो हुजूर ने कहा तहियातो लिल्लाहि व सलावातो व तय्यबात। या अल्लाह, जाने माले बदनी इबादत सब अल्लाह के लिए, तेरे लिए। तब अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सलाम हो तुम पर है मेरे नबी। उसके बाद आवाज आने लगी उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जाओ। तो 26वां पारा सूरह नज्म में है, दना हुजूर करीब हुए, फतदल्ला तो इतना करीब हुई, इतना करीब हुए, फकाना काबा कौसैनी औ अदना, कि 2 कमान का फर्क रह गया था, औ अदना या उससे भी कम रह गया था। वाह। जब इतना करीब हुजूर पहुंच गए तो फरमाते हैं फवदा यदहु बैन कतफैया, तो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे दोनों बाजुओं के बीच में रखा। ऐसे जब बीच में रखा तो हुजूर फरमाते हैं फवजदतु बरदहु बैन सदैया, तो अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने अपने दोनों छातियों के बीच में पाई। फ़अरिफ़्तु बिही मा फ़िस समावाति वल अर्द, तो अल्लाह के दस्ते कुदरत की बरकत से मैं उन तमाम चीज़ों को जान गया जो ज़मीन व आसमान के अंदर मौजूद थी। अल्लाह अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। मेराज की रात में अल्लाह ने बुलाकर अपने नबी को इल्म गैब अता फरमा दिया। और जब चले तो 50 वक्त की नमाज का तोहफा अता फरमाया कि अपनी उम्मत के लिए तोहफा लेते जाओ। मिल गए मूसा अलैहिस्सलाम 6ठे आसमान पर, पूछा कुछ उम्मत के लिए लाए? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा वापस जाइए, आपकी उम्मत बहुत काहिल है, इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाइए कम कराइए। हुजूर गए, 9 मरतबा आए गए, 5 घटत घटत 5 रह गए। अगर एक को दफा और कहूँ लौटाई पाई थी तो मामला छुट्टी रहा। लेकिन हुजूर ने फरमाया अब अल्लाह की बारगाह में फिर वापस जाने में मुझे शर्म आती है। 5 वक्त की नमाज लेके आए। हमारी तुम्हारी काहिली मूसा पैगंबर भी देख रहे थे।
हमें तुम में बहुत काहिल पड़े हैं। दुठोरे काहिल रहे, बहुत बड़े काहिल। दुठोरे काहिल सफर में निकले। रास्ते में एक बैर के बिरवा देखिन, पाक पाक बैर लाग रहे, तो दोनों के नीचे लेट गए। इन लेटो को यही तूर के खवाए दे तो खाए लिया जी। लेटे इत्तेफाक से एक बैर गिरी पकी पकी, तो देखिन दोनों तो पड़े कि कोनो आवत उठा के मुंह में रख दे तो खाए लिया जाए। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा, तो एक कहिलवा में से पुकार के इधर आ, इधर के इनका बात कहीं नहीं, बैरिया उठा